आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे आज जो तीसरे दिन का मुकाबला था ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, और वहीं दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज का आगाज आज से शुरू हुआ था। लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो बात है, वहां पे 6 विकेट्स गिर चुके थे। कल के दिन 141 बना चुके थे। लेकिन आज ऐसा लग रहा था कि सुबह की शुरुआत में अच्छी खासी बल्लेबाजी करेंगे रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर, जबकि कल एक जीवनदान मिल चुका था रविंद्र जडेजा को। लेकिन नहीं, आज वो बॉलर और कमिंस की कहीं ना कहीं तगड़ा गेंदबाजी अटैक जो देखा, खासतौर पे 4 विकेट को जल्दी विकेट चटकाने को देखे दोनों ही गेंदबाज, और पूरी तरीके से सफल भी रहे। रविंद्र जडेजा की वही एक गेंद वहां पे एक शॉट लगा गैप में, कट शॉट, वहां पे चौका निकला। लेकिन कमिंस ने ज्यादा देर नहीं कि अपने आज के दिन का दूसरे ही ओवर में कमिंस से चलता है कि अब हल्का सा ऑफ स्टंप के बाहर, और वही अंदर आती हुई गेंद वो वहां पे हल्का सा एज और बहुत ही जबरदस्त कैच पकड़ा रविंद्र जडेजा। फिर वहीं पे वाशिंगटन सुंदर भी कुछ लंबा स्कोर नहीं कर पाया। वाशिंगटन सुंदर को भी वही स्पेल्स में आखिर में जाकर पूरी तरीके से सफल रहे और विकेट्स चटकाते रहे कहीं ना कहीं। पैट कमिंस ने वाशिंगटन सुंदर को अंदर आती हुई गेंद में बोल्ड हो गए, और उसके बाद बस औपचारिकता ही था। अगले ही ओवर में बॉलर ने 2 विकेट चटकाया, और सिराज को और खासतौर पे बुमराह बल्लेबाजी करने के लिए आए थे। और वही दूसरी तरफ देखें तो बुमराह को भी बोल्ड किया और सिराज को हल्का सा एज, वही कैच, और बॉलर ने 6 विकेट चटकाया, दूसरा 5 टेस्ट का। तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, और जो उस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से बखूबी निभाया बॉलर ने। जॉश हेजलवुड के खासतौर पे देखें तो रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, तो वहां पे जबरदस्त स्कॉट बॉलर जब जब मैचेस के लिए अच्छी खासी प्रभाव डाले, और कुल मिलाकर 157 पे ऑल आउट हो गए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ देखें तो 16 ही रन जोड़ पाए आज के दिन, और 161 रन की लीड, जहाँ पे 162 रन का टारगेट मिला ऑस्ट्रेलिया को, और 6 विकेट बॉलर चटका गया। और महत्वपूर्ण विकेट्स आज के दिन कहीं ना कहीं पैट कमिंस के नाम था। लेकिन जो शुरुआत था सैम कॉन्स्टेंस और उस्मान ख्वाजा, हालांकि बुमराह गेंदबाजी करने के लिए नहीं आए, बल्लेबाजी करने के लिए आए, तो लेकिन गेंदबाजी बिल्कुल भी नहीं, जो थोड़ा बहुत शायद प्रॉब्लम था उसके लिए। और यही कहीं ना कहीं मैच पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में था। यही प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन शुरुआती 2 ओवर में जो 26 रन आए थे, वैसे ही 9 वाइड चौका, वहां पे जबरदस्त 22 के चौके, वहां पे चौके भी लगा रहे थे, शॉट्स जबरदस्त अंदाज में लगा रहे थे सैम कॉन्स्टेंस, और अच्छी खासी थोड़ी बहुत देरियां दिखाए थे। लेकिन ख्वाजा भी आज अच्छी खासी तेजी से रन से बटोर रहे थे, और वहां पे अच्छी खासी एक एडवांटेज था कि 162 रन के लक्ष्य का अब ज्यादा से ज्यादा डिफेंसिव अप्रोच में, ना ज्यादा से ज्यादा अटैकिंग माइंडसेट के साथ उतरे, वही कारनामा करके दिखाया। क्योंकि बॉलिंग चेंजेस ज्यादा हुए नहीं, आखिर में नीतीश रेड्डी और खासतौर पे वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी कर रहे थे, पूरी तरीके से बीच में एक आध ओवर्स कर रहे थे। और कुल मिलाकर पूरी तरीके से सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने लंबा स्पेल्स गेंदबाजी किया। लेकिन कहीं ना कहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने सैम कॉन्स्टेंस को चलता कि हालांकि हल्का सा आगे गेंद डाला था, और वहां पे मिड विकेट के तरफ छक्के मारने की फिराक में टॉपेज लगा, और वहां पे कैच दे बैठे। हालांकि पहले विकेट के लिए 39 रन जोड़ चुके थे सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर में। तो ये T20 से भी बढ़ के T10 जैसे माहौल बन चुका था, और तेज तरह रन बटोरे। ऐसा नहीं कि विकेट्स गए, अभी थोड़ा बहुत समय लगाएंगे। हालांकि मार्नस लेबुशेन भी आए, थोड़ा बहुत शॉट्स, उस बीच ख्वाजा अच्छा खासा शॉट्स लगा रहे थे। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने अपना जो उसी स्पेल को बरकरार रखते हुए, जो खासतौर पे जो वो 2 ओवर था, 8वां ओवर और 9वां ओवर था, वहां पे 8वां ओवर और 10वां ओवर था, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मार्नस लेबुशेन को आउटसाइड एज, वहां पे कैच जायसवाल के द्वारा, फिर स्टीवन स्मिथ का भी हल्का सा थोड़ा बहुत शॉर्ट और गुड लेंथ के बीच में गेंदबाजी की थी, और हल्का सा उछाल एक्स्ट्रा बाउंस मिला, और जिसके कारण गाली के हाथों कैच दे बैठे थे स्टीवन स्मिथ। 4 रन और लेबुशेन ने 6 रन बनाकर 52 पे दूसरा, और खासतौर पे 58 पे 3 विकेट। ये जो 2 विकेट्स गए थे, ऐसा लग रहा था कि मैच में पूरी तरीके से वापसी कर सकते हैं। भारतीय टीम में 104 रन की जरूरत थी, वहां पे ऐसा लग रहा था कि ये जो असल 2 विकेट है वो चले गए। अभी शायद हेड और ख्वाजा का विकेट्स अगर मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं अपने पास मौका हो सकता है भारतीय गेंदबाजों के पास। ऐसा था, हालांकि कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे 40-45 रन का पार्टनरशिप्स उस्मान ख्वाजा और खासतौर पे देखें तो ट्रेविस हेड के बीच। उस्मान ख्वाजा 41 रन बनाकर चलते बने, और सिराज अंदर आती हुई गेंद हल्का सा इनसाइड एज और जबरदस्त कैच, लेकिन तब तक मुकाबला कहीं ना कहीं लेकर चले गए। तो फिर भी ख्वाजा के विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि 2-3 विकेट उस बीच दौरान भी विकेट गिर जाते तो शायद
मौका मिल सकता है, लेकिन वो हुआ नहीं। हालांकि देखें तो ख्वाजा 41 रन की शानदार पारी खेल के आउट हुए और 100वां टेस्ट विकेट लिया कहीं ना कहीं सिराज ने। और आखिर में जाते जाते हेड और वेबस्टर की शानदार प्रदर्शन, हेड 34 रन 39 रन, वेबस्टर जो इस मैच में डेब्यू कर रहे थे विकेट्स भी चटकाया। पहले इनिंग्स में जबरदस्त बल्लेबाजी के तहत कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी खासी पास पहुंची था, जिसके कारण ये दूसरे इनिंग्स में फायदेमंद साबित हुआ। और ये दूसरे इनिंग्स में भी 39 रन बनाकर नाबाद चौके पे चौके लगाए और आखिर में जाकर एक जबरदस्त जीत अर्शदीप के पार्टनरशिप हेड और वेबस्टर के बीच। और इसी के साथ 162 रन बना चुके थे 4 विकेट के नुकसान पे, और 6 विकेट से ये सिर्फ जीती नहीं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को 10 साल बाद कहीं ना कहीं अपने नाम के और 3-1 से ये सीरीज जीता। और इसी के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया प्रवेश कर चुका है और भारत वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर। और कहीं ना कहीं देखे तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को रिटेन करने में भी नाकाम रहे। और कहीं ना कहीं कल का दिन जो हड़बड़ाहट देखा बल्लेबाजी में, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट पड़ गया, क्योंकि बुमराह आपके गेंदबाजी करने के लिए उपस्थित थे नहीं तो और भी ज्यादा रन्स बटोरते, और क्या 60-70 रन्स जोड़ सकते थे। ऋषभ पंत की वो पारी ठीक थी, यशस्वी जायसवाल का पारी ठीक था, लेकिन गिल, लेकिन विराट कोहली वही हो, केएल राहुल का विकेट, उसके बाद कहीं ना कहीं जडेजा, नीतीश रेड्डी, ऐसे विकेट्स गिनना, अगर आप पार्टनरशिप से लगे नहीं तो क्या ही कर सकते। और इस सीरीज में पहले टेस्ट मैच के दूसरे इनिंग्स को छोड़ दे तो हर इनिंग्स में कोलैप्स होता हुआ दिखाई दिया। अच्छी शुरुआत मिला भी, तब भी कोलैप्स हर मोड़ पे आकर देखा। और गेंदबाजी क्या जबरदस्त है ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों द्वारा, और क्या जबरदस्त। अभी दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे फाइनल वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023-25 के साइकिल में, जून में होने वाला है लॉर्ड्स में। तो वहां पे भी एक और रोमांच हो, वहां पे दक्षिण अफ्रीका क्या इनॉगरल ये खासतौर पे जो फाइनल में गया है, क्या उनका पहला फाइनल या पहला कप जीत सकते हैं आईसीसी का। वही दूसरी तरफ अगर आप खास तौर पे देखें तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच एक और धमाकेदार शुरुआत। और वहां पे देखें तो न्यूजीलैंड खास तौर पे टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, हालांकि श्रीलंका शुरुआत ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वहां पे अच्छी खासी लग रहा। एक आध शॉट्स तो लगाए थे मैट हेनरी और जैकब डफी की शानदार शुरुआत, और वहां पे पावर प्ले के अंदर ही 4 विकेट से चटका चुके थे, जहां पे प्रथम निशांक का क्रॉस खेलने गए टॉप एज कैच और वहां से विकेट्स गिनने का सिलसिला शुरू हुआ। कुशल मेंडिस वहां पे प्लेड ऑन बोल्ड हो गए, जैकब डफी के शिकार हो गए। कमिंदु मेंडिस अच्छी लग रहे थे, लेकिन हड़बड़ाहट के कारण कहीं ना कहीं रन आउट। रचिन रविंद्र की जबरदस्त सेंटर की जबरदस्त वो थ्रो। फिर वहां पे श्रीलंका नथान स्मिथ के शिकार हो गए, हल्का से एच रिव्यू लिया और वहां पे कैच पाए गए। और वही जनित लियानागे और अविष्का फर्नांडो जो ओपन करने आए थे, उनके बीच कहीं ना कहीं साझेदारी दिखा। और वहां पे जहां पे 10वें ओवर के अंदर अंदर 23 पे 4 विकेट वहां से कहीं ना कहीं संभाल चुके थे अविष्का फर्नांडो और जनित लियानागे ने, लेकिन कहीं ना कहीं स्पिनर्स सेटनर आया, जनित यानी के मारने गए मिड ऑफ के ऊपर से, और वहां पे ब्रेसवेल की शानदार कैच और 36 रन बनाकर चलते बने। फिर चमिंदु विक्रमसिंघे आए, लेकिन अविष्का फर्नांडो के शानदार अर्शदीप के पारी इस अहम वक्त में भी 56 रन की पारी खेल गए, लेकिन कहीं ना कहीं विकेट्स गिरते चले जा रहे थे उसके बाद भी। और शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी में मैट हेनरी ने अच्छा खासा शिकार किया। वनिंदु हसरंगा आकर एक केमियो पारी खेला, 35 रन का चौके छक्के लगाए, लेकिन कहीं ना कहीं उतना बड़ा टारगेट के तरफ अग्रसर होता हुआ दिखा नहीं। जब गए विकेट्स वनिंदु हसरंगा लगातार 3 विकेट्स, और वही कहीं ना कहीं श्रीलंका का भी यही एक हाल है जहां पे कॉलअप्स होता हुआ दिखता है। पार्टनरशिप्स की अगर बात करें तो एक 48 रन का पार्टनरशिप विक्रमसिंघे और हसरंगा के बीच। और फिर वहां पे जब देखें तो हसरंगा माफ कीजिएगा अविष्का फर्नांडो और जनित लियानागे के बीच जो एक अच्छी खासी साझेदारी हुई 87, और वो कहीं ना कहीं रिकवरी करवा चुके थे। लेकिन मैट हेनरी की जबरदस्त स्पेल, 10 ओवर 1 मिनट 19 रन 4 विकेट, जबरदस्त किफायती स्पेल्स, उसके साथ साथ 2 विकेट जैकब डफी और नथन स्मिथ, और बाद में स्पिनर्स मिचेल सेटनर, कहीं ना कहीं बीच में थोड़े बहुत रन्स गए। विलियम ओरुर्की ने भी गेंदबाजी की है जहां पे थोड़े बहुत रन्स गए थे। अविष्का फर्नांडो और जनित लियानागे जब गेंदबाजी बल्लेबाजी कर रहे थे, और आखिर में जाता ज्यादा लंबा टारगेट नहीं, 178 पे ऑल आउट हो चुके थे 43.4 ओवर में, लेकिन 179 रन के टारगेट में जो शुरुआत किया विल यॉन्ग और रचिन रविंद्र ने पूरी तरीके से कहर बरपा दिया था। और जबरदस्त शुरुआत और साझेदारी, ओपनिंग साझेदारी भी लाजवाब रहा। और जहां पे बस औपचारिकता थे, ऐसे ही एक पार्टनरशिप चाहिए था न्यूजीलैंड को, और वही शुरुआत करके दिया विल यॉन्ग और रचिन रविंद्र ने। आखिर में जाकर 93 रन की पार्टनरशिप सलामी जोड़ी के बीच, और तेजी से रन है 12.3 ओवर में वहां पे 93 रन पे पहला विकेट गिरा। असिता फर्नांडो, लहिरू कुमारा, एहसान मलिंगा तो कुछ खास प्रभाव डालते हुए दिखे नहीं। और शुरुआती क्षण में अगर विकेट सब चटका नहीं पाते तो कहीं ना कहीं आपके पास मौका
बिल्कुल भी नहीं रहता रही। जहाँ पे छोटे टारगेट हो, अगर वहाँ पे विकेट्स गुच्छों में नहीं ले पाते, तो वहाँ पे आप पूरी तरीके से बैकफुट में है। हालांकि 45 रन बनाकर अचिन रविंद्र, हालांकि फ्लिक करने गए थे, डीप स्क्वायर लेके हाथों कैच थे बैठे वानिंदो हसरंगा का शानदार कैच। 45 रन की पारी के लिए सिर्फ 36 गेंदों में एक शानदार तेज तर्रार पारी। फिर विलियम ने पारी को संभाला, चैपमैन ने लगातार कुछ शॉट्स लगाए और चैपमैन ने उस साझेदारी में योगदान दिया और आखिर में बस औपचारिकता 26.2 ओवर में चेस को मुकम्मल कर गया और 9 विकेट की एक शानदार जीत। विलियम नाबाद 90 रन बनाए, बेहतरीन शुरुआत ओडीआई का और 1-0 की लीड ले चुके हैं और 9 विकेट की एक जबरदस्त जीत। और श्रीलंका क्या दूसरे ओडीआई में कुछ वापसी कर पाती है या फिर न्यूजीलैंड इस ओडीआई सीरीज में भी कहीं ना कहीं छाप छोड़ जाएंगे और सीरीज अपने नाम कर जाएंगे। तो अभी के लिए लेते हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बीजीटी तो गया भारत के हाथ से, वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल भी गया और अभी फिलहाल फोकस करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर, जहां पे आने वाले अगले महीने। और यहाँ पे श्रीलंका को मात दे दिया है न्यूजीलैंड ने, जो शानदार तरीके से बल्लेबाजी किया विलियम की बल्लेबाजी ने। और वहां पे स्कॉट बॉलन की शानदार 5 रन ने टेस्ट में विजय लाए और शानदार बल्लेबाजी आखिर में भारत का फिर से एक और बार कोलैप्स कहीं ना कहीं फिर से एक और बार भारी पड़ गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।